व्यूवर्स, हज़रत सुलेमान से अल्लाह ताला क्यों नाराज़ हुए? आज के इस वीडियो में हम आपसे इस टॉपिक पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ मांगते थे कि ऐ मेरे अल्लाह, मुझे वो मकाम अता कर जो ना मुझसे पहले किसी को मिला हो और ना मेरे बाद किसी को मिले। अल्लाह ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की और आपको आला मकाम अता किया। तमाम मखलूक़ात, इंसान, परिंदे, जिन्नात और कीड़े मकोड़े आपकी बात सुनते थे। जिन्नात भी आपका कहा मानते थे, आपका हुक्म तस्लीम करते थे। आपके तख्त को हवा अपने कंधों पर उठा के चलती थी। आप हवा में परवाज़ करते थे। आसमान से ज़मीन तक का आप ऐसे ही नज़ारा करते थे। इसी तरह एक बार आपका तख्त आसमान की बुलंदियों पर परवाज़ कर रहा था कि अचानक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की नज़र ज़मीन पर पड़ी। वहाँ एक औरत जो बहुत बुरे हाल में थी, गंदा सा लिबास, मुंह पर मिट्टी लगी थी और पागलों की तरह चल फिर रही थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दिल में गरूर आ गया। अपने मकाम और अल्लाह के दिए गए आला मर्तबे को देखकर आप अल्लाह के एहसानात को भूल गए और इस मासूम औरत को नफरत की निगाह से देखने लगे और सोचने लगे कि इस पागल औरत से कौन शादी करेगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का बस इतना ही सोचना था कि तख्त उड़ता उड़ता जब समंदर के ऊपर से गुजरा तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाथ में एक अंगूठी थी जो समंदर में गिर गई और अंगूठी के गिरते ही तमाम मखलूक़ात, इंसान, जिन्नात, परिंदे, कीड़े मकोड़े आहिस्ता आहिस्ता आपकी शख्सियत को भूलने लग गए, क्योंकि अल्लाह को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का गरूर करना पसंद नहीं आया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त भी आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन की तरफ आने लग गया और जब तख्त ज़मीन पर आकर ठहर गया तो आप हैरान और परेशान हो गए और हवा को हुक्म देने लगे, हवा से बातें करने लगे, पर कोई जवाब ना आया और ना आपका हुक्म तस्लीम किया गया। आप जिन्नात को बुलाएं पर वो भी आपकी बात न सुने। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम परेशानी के आलम में ज़मीन पर चलने फिरने लग गए और सोचने लग गए कि ये मुझसे क्या हो गया। आप चलते रहे और सोचते रहे कि अल्लाह को अपनी बनाई गई मखलूक़ात से बहुत मोहब्बत है और मैंने इस औरत को बेकार, पागल, बदकार और फजूल समझा। शायद यही बात अल्लाह को नागवार गुजरी है। ये हरकत पसंद नहीं आई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सोच लिया कि वो अल्लाह से अपनी गलती की माफ़ी मांगेंगे और साथ ही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस औरत से शादी करने का फ़ैसला भी कर लिया और सोचा कि शायद अल्लाह मुझे माफ़ कर दे ऐसा करने से। आप इस औरत की तलाश में निकल गए। कई दिन गुजर गए पर वो औरत आपको ना मिली। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भूख का एहसास हुआ तो दरिया के किनारे चले गए। वहाँ लोग मछलियाँ पकड़ते थे। आप भी उनके साथ मिलके काम करने लगे और वक्त गुजरने लगा। एक दिन वो औरत आपको नजर आ गई। आप इसके पास गए और नहायत नर्म लहजे में कहने लगे कि जब मैंने आपको पहली बार देखा तो आपके बारे में गलत सोचा। मैं ये भी भूल गया कि तुम्हें मेरे खालिक, मेरे मालिक ने बनाया है। वो औरत हैरान होकर आपको देखने लगी। आपने फरमाया, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? वो औरत कहने लगी कि मेरे लिए तो ये खुशकिस्मती की बात है जो आप जैसा खूबसूरत जवान मुझसे शादी करना चाहता है। नहीं तो मुझे लाचार, बदबख्त और बदसूरत को कोई भी पसंद नहीं करता। सारा दिन मुझे लोगों के गुस्से, तनकीद और तानों का सामना करना पड़ता है। अल्लाह के नबी ने कहा, पर मैं तुमसे शादी करूंगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने शादी कर ली और खुश रहने लगे। कुछ वक्त गुजरने के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक दिन मछलियां पकड़ रहे थे कि एक मछली पर नजर पड़ी जो बहुत चमक रही थी। आपने इस मछली को पकड़कर काट दिया तो इसके अंदर से वही अंगूठी निकल आई जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाथ से निकलकर गिर गई थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब इस अंगूठी को पहन लिया
تو سب کچھ پہلے کی طرح ہو گیا۔ تمام مخلوقات پھر سے آپ کے حکم کی تعمیل کرنے لگی۔ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا اور تمام جنات، کیڑے مکوڑے، پرندے سمندر کے پاس آ گئے۔ تمام مچھیرے حیران ہو گئے اور معافی مانگنے لگے کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ آپ اللہ کے نبی سلیمان ہیں۔ تخت اڑتے اڑتے آپ کے قدموں میں آ گیا۔ آپ اس پر سوار ہو گئے اور سوچنے لگے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین عمل یہ ہے کہ انسان اللہ کی مخلوقات میں عیب تلاش کرتا ہے، کسی کا دل توڑتا ہے یا اپنے آپ سے کسی کو کم سمجھتا ہے۔ تو ویورز، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو؟ آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں۔